गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और कहानी का नाम है कामचोर पत्नी। और कहानी को आप लोग पूरा ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो भोलापुर गांव में एक भीखू नामक किसान रहता था, और उसकी पत्नी का नाम गुलगुली था। गुलगुली बहुत आलसी थी। वो दिन भर घर में पड़ी रहती थी और काम धंधा कुछ भी नहीं करती थी। और वह भीखू के लिए खाना भी नहीं पकाती थी। जब भीखू खेतों से काम करके आता था तो घर में खाना पकाता था। रोज की तरह एक दिन भीखू खेतों पर काम करने गया था, और उसकी पत्नी बढ़िया पड़ोस से समोसे ले आई और बैठकर खा लिए, और फिर से लेट गई, आराम से सोने लगी। जब भीखू घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी खर्राटे मार के सो रही थी। यह देखकर भीखू बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि अब क्या करूं, मैं खाना तो बनाई नहीं होगी, मैं क्या खाऊं। और भीखू रसोई को गया तो वहाँ कुछ भी खाने को नहीं था। तो भीखू ने सोचा मैं खिचड़ी ही बना लेता हूँ। तो दाल चावल थोड़ा सा रखा था तो उसकी खिचड़ी बनाने लगा। और भीखू जैसे ही खिचड़ी बनाना शुरू किया चूल्हे पे, वैसे ही गुलगुली के गुलगुली को खुशबू आई, और गुलगुली तुरंत जाग गई और उठकर बैठ गई और कहने लगी, आप बहुत जल्दी आ गए खेतों से, आप खाना पका रहे हैं, जल्दी से बनाइए, और मेरे बहुत तेज़ से भूख लगी है, मैं भी खाऊंगी। यह सुनते ही भीखू बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोच रहा था, खुद तो बनाती नहीं, मैं बनाता हूँ आके काम करके, और इसके जल्दी भूख लग जाती है। लेकिन उसकी पत्नी रसोई से हटी ही नहीं। भीखू ने कहा, ठीक है, तुम खिचड़ी को देखिए और मैं कुछ जानवरों को पानी पिलाकर आता हूँ। भीखू बाहर जानवरों को पानी पिलाने चला गया, और इधर गुलगुली खिचड़ी तुरंत अपने लिए निकाली और थोड़ी देर रास्ता देखा और कहने लगी, वो तो बाहर गए हैं, देर से आएंगे, तब तक मैं ही खा लेती हूँ। और गुलगुली पूरी खिचड़ी खा गई। और भीखू जब बाहर से घर आया तो देखा खिचड़ी ख़त्म थी। भीखू ने पूछा, सारी खिचड़ी तुमने खा लिया, काम धंधा कुछ करती नहीं हो और खा लेती हो। और चुपचाप बेचारा फिर से खेतों पर काम करने चला गया। और खेतों से आया तो बेचारा भीखू भूखा ही सो गया, और उसकी पत्नी तो आराम से खिचड़ी खा के सो रही थी और खा लिया फिर से सो गई। और जब सुबह हुई, भीखू फिर खेतों में काम करने चला गया था, और वो गुलगुली इधर आराम से सो रही थी। तभी उसकी पड़ोसन रीमा आई और बाहर से आवाज़ लगाया, भीखू भैया, भीखू भैया। तभी उसकी पत्नी गुलगुली बाहर निकल कर देखा तो पड़ोसन रीमा थी। उसने कहा कि आइए रीमा बहन, क्या लाई हो मेरे लिए। और उसको बहुत अच्छी खुशबू आई। तभी रीमा कहने लगी, मैं कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाई थी, तो मैंने सोचा आपके लिए और भीखू भैया के लिए दे देती हूँ। तभी उसकी पत्नी गुलगुली ने तुरंत रीमा से पकवान ले लिए और अंदर चली गई। लेकिन रीमा ने कहा, भीखू भैया के लिए भी रखना, सब नहीं खा लेना। और गुलगुली जैसे ही डब्बा खोला तो उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू जलेबी और गुलाब जामुन और पूड़ी सब्जी सब कुछ थी। तो गुलगुली तुरंत ही वो सब खा गई और सारे डिब्बे खाली कर दिए। और भीखू जब घर आया तो देखा, और वो पत्नी उसकी आराम से सो गई। भीखू जब घर आया खेतों से तो देखा वो आराम से सो रही थी। तो यह देखकर भीखू बहुत दुखी हुआ और रसोई घर को गया तो वहाँ कुछ अनाज भी नहीं था। यह देखकर भीखू और भी दुखी हुआ और चुपचाप उसने बाजार को चल दिया और बाजार में जाकर इधर उधर देखने लगा। तभी बाजार में एक बाबा
गोलियां बेच रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, ये गोली ले जाइए, जो किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो इस गोली को खाएगा और उसकी समस्या दूर हो जाएगी। यह सुनकर भिखू उन बाबा जी के पास गया और कहने लगा, क्या सच में समस्या का हल हो जाएगा? बाबा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये गोलियां बाबा रंगीला की बनाई हुई हैं और इन गोलियों को ले जाइए और जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। भिखू तुरंत बाबा से गोलियां लिया और घर वापस आ गया। तभी उसकी पत्नी ने देखा और कहने लगी, तुम आ गए हो और मेरे तो जोरों की भूख लगी है। भिखू बोला, अरे भाग्यवान, भूख लगी मेरे भी है, लेकिन मैं क्या करूं? तो कहने लगी कि तुम बाजार जाओ और कुछ दाल चावल लेके आओ। तभी भिखू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से भाग्यवान कुछ गोलियां लाया हूँ और इनको खा के तुम अपनी भूख मिटा लो। तब तक गुलगुली बोली, लाओ लाओ, मुझे गोली दे दो, अरे मीठा खाने का मेरा मन भी था और ये गोलियां मीठी हैं। तभी भिखू ने गुलगुली को एक गोली निकाल कर दिया और गुलगुली ने जैसे ही गोली खाई तो वह बहुत उसकी भूख भी शांत हो गई और उसको बड़ा आराम मिला। गुलगुली ने कहा, तुम बाजार जाओ और कुछ दाल चावल लेके आओ। भिखू झोला लिया और बाजार चला गया। वहाँ से कुछ दाल चावल लेके जब घर को वापस हुआ तो गुलगुली आराम से घर में झाड़ू लगा रही थी। यह देखकर भिखू बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और कहने लगा, हमें लगता है बाबा जी की दी हुई गोलियां असर कर गई। मेरी पत्नी हमें लगता है सुधर जाएगी। और तभी भिखू ने कहा, चलो दाल चावल बना लेता हूँ। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, गुलगुली, मैं दाल चावल खुद ही बना लेता हूँ और मैं जाकर बाहर से पानी ले आती हूँ। और गुलगुली गई, बाहर से पानी लाई। तभी भिखू ने कहा, तुम और गोलियां रखी हैं, उनको खा लो, तब तक मैं दाल चावल बना लेता हूँ। गुलगुली ने कहा, ठीक है, वो गोलियां मुझे दे दो। और उसकी पत्नी तुरंत सारी गोलियां खा ली और गोली खाते ही खाते उसकी पत्नी का पूरा चेहरा काला हो गया और वो तुरंत जाके बिस्तर पे सो गई और सोते ही सोते उसका चेहरा पूरा काला हो गया, पूरा शरीर काला हो गया और वो और भी मोटी हो गई और उसके बाल एकदम खुले हुए थे। और भिखू ने यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। तभी उसकी पत्नी गुलगुली ने जल्दी से बिस्तर से उठी और कहने लगी, मेरे बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। रसोई घर को गई, कच्चे दाल चावल के दाने कुछ रखे हुए थे, उसी को खा लिया और इधर उधर देखा, तब भी उसकी भूख नहीं शांत हुई। इधर उधर देखा तो जो भिखू ने बाजार से सब्जियां लाया था वो भी खा ली और तब भी भूख नहीं शांत हुई। तो इधर उधर देखा और वो बाहर निकली, अपने पड़ोसिन रीमा के घर गई और कहने लगी, मेरे जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रीमा ने कहा, ये क्या हुआ तुम्हें? गुलगुली बहन, तुम्हारा चेहरा काला हो गया। और ये सब उसने कुछ भी नहीं सुना और कहने लगी, मुझे भूख लगी है जोर से। रीमा के वहाँ कच्ची मछलियाँ रखी थी, गुलगुली ने सब मछलियों को खा लिया और उसके वहाँ जो भी कच्चा पच्चा दाल चावल आटा और जो भी रखा था सब खा लिए। तो भिखू यह सब देखकर बहुत परेशान हुआ और वह सोचने लगा, ये मेरी वजह से हुआ है। भिखू तुरंत बाजार को फिर दौड़ते हुए गया और कहने लगा, बाबा जी, तुमने जो गोलियां दी थी वो हमें लगता है मेरे पत्नी को नुकसान कर गई हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें लालच आ गया होगा, तुमने कितनी गोली दी? भिखू ने कहा, पहले तो मैंने एक दी, इसके बाद उसको सारी गोली खिला दी। बाबा ने कहा, तभी तो ऐसा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास दवा है और तुम ले जाइए, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। भिखू ने कहा, सच में? तो बाबा ने कहा, हाँ। और बाबा ने एक शीशी उठा कर दिया, उसमें दवा थी और कहने लगे, उसको एक ही बार में अपनी पत्नी को पिला देना। तभी भिखू वहाँ से दवा लेकर वापस आया, घर गया तो उसकी पत्नी घर में नहीं थी। इधर उधर देखा और तभी रीमा के वहाँ से, पड़ोसन जो रीमा थी उसके वहाँ से आवाज़ आई
और भिखू तुरंत वहाँ गया और देखा उसकी पत्नी सारा सब खा रही थी। रीमा बहुत परेशान थी और यह देखकर वो भिखू ने अपनी पत्नी को वो पूरी दवा पिला दिया। उसकी पत्नी आराम से ठीक हो गई और फिर से पहले जैसी हो गई और अच्छे से उसका चेहरा भी अच्छा हो गया। और तभी कहने लगी, ये मेरे को क्या हो गया था, मेरी भूख ही शांत नहीं हो रही थी। और जैसे ही उस शीशी की दवा पिया उसकी भूख भी शांत हो गई थी। तो वो भिखू ने कहा, यह सब मेरे वजह से हुआ। ले तो उसकी पत्नी कहने लगी, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था, ये मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से खाना बना कर देती और पत्नी धर्म निभाती तो आज ये ऐसा दिन नहीं होता। और अपनी गलती का एहसास किया तो भिखू और भिखू की पत्नी अपने घर आ गए और आराम से रहने लगे। उसकी पत्नी सारा काम करने लगी और भिखू खेतों का काम करके आता तो अच्छा अच्छा भोजन बना के देती थी और वो आराम से रहने लगे। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए बाय बाय।